हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बताया था राहुल सर ने लास्ट वीडियो में कि व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस एंड आफ्टर द कोलाइजन, ये बोल सकते हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम बट दे आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, ये तो रहा रेगुलर रिफ्लेक्शन का, जिसको डायग्राम के साथ समझाया था। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। इसमें राहुल सर ने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रफ सरफेस एंड आफ्टर द कोलाइजन, ये बोल सकते हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम बट दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, एंड दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि डायग्राम के साथ आप लोगों को समझा दिया था। आज के इस वीडियो में लेटरल इन्वर्जन या लेटरल इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू WhatsApp at any time, through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling. Let's come on the topic। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बनता है यदि तो जरूर से जरूर कमेंट करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक लेटरल इन्वर्जन ऑफ चैप्टर 16। ठीक है, लाइट ऑफ क्लास 8। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन के बारे में पहले आप सुन लीजिए कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है एकदम से उल्टा, यानी कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। लेटरल का मतलब होता है उल्टा, राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का राइट, उसे बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। तो आपने देखा होगा प्लेन मिरर कभी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वो उसके सामने बनाता है, तो इमेज आपको कैसे लगती है कि जो प्लेन मिरर है उसके पीछे है, यानी कि मिरर में आपको लाइज होती है। ठीक है, आप देखोगे कभी प्लेन मिरर में तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा और राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ आपको इमेज फॉर्मेशन में दिखाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अपनी इमेज को रिफ्लेक्शन के थ्रू देखे प्लेन मिरर में, तो उसका जो राइट हैंड है, इमेज ऑफ राइट हैंड क्या अपियर होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ होगी, और उसके लेफ्ट हैंड की इमेज कहाँ अपियर होगी, राइट हैंड की तरफ। और इस तरीके का एक दूसरे के उल्टा होना, अपोजिट होना, ठीक है, सिमिलरली अपोजिट इसे बोलते हैं, सिमिलरली अपोजिट इसे बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, और लेटरल जो इन्वर्जन होता है वो लेफ्ट साइड अपियर होता है राइट की तरफ और राइट साइड अपियर होता है लेफ्ट की तरफ, इसे बोलते हैं वाइस वर्सा। क्या बोलते हैं? वाइस वर्सा। और इसी के लिए हमें एम्बुलेंस के जो उल्टे वर्ड है वो सीधे दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें वो सीधा दिखाई देता है प्लेन मिरर में। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ। तो यानी कि जो हमारी मोटरसाइकिल है, जो भी बाइक है, उनके साइड मिरर में आपके जो मिरर का यूज होता है उसमें होता है आपके कॉन्वेक्स मिरर का। तो चलते हैं लेटरल इन्वर्जन की तरफ। आप लिखें, आप प्लेन मिरर थ्योरी लिखें, हेडिंग आपने डाल दी, थ्योरी लिखिएगा। आप प्लेन मिरर, मेरे वर्ड्स मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राहुल सर जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं, इसलिए मैं जो बोलता हूं मेरे लिरिक्स, मेरे शब्दों को पकड़िए, उसी को ही केयरफुली लिसन करके अपना होमवर्क करिए, उसको लर्न करिए। तो आप लिखिएगा, अ प्लेन मिरर मेक्स, अ प्लेन, जो हिंदी में बोला उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं राहुल सर। लिखिएगा प्लेन मिरर मेक्स, MEKES, मेक्स, ठीक है, एन इमेज, ठीक है, किसकी इमेज? इमेज ऑफ, आगे लिखिएगा इमेज ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ, FRONT, इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने होती है, इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज अपियर होती है, द इमेजेस, आगे लिखेगा द इमेजेस, IMAGES, द इमेजेस अपियर, APPEAR, द इमेजेस अपियर टू बी, AB वाला भी, BE, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, ठीक है, द प्लेन, PLANE, बिहाइंड द प्लेन, PLANE, प्लेन, इन, ठीक है, विच, आगे लिखिएगा इन विच द मिरर लाइज, जहां पर वो मिरर लाइज करता है। ठीक है, ये थ्योरी मैं खुद से बना करके लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, और एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड की थ्योरी लिखवा रहा हूँ, जो आपके 11 मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं 9th-10th लेवल की थ्योरी हो गई आपके। ठीक है, आगे लिखिएगा, जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में वो ऑलवेज वर्चुअल होती है। ठीक है, तो आप लिखिएगा द इमेज, IMAG, द इमेज, ठीक है, फॉर्म्ड बाय, FORMED, फॉर्म्ड, ठीक है, बाय, B बाय अ प्लेन, ठीक है, अ
प्लेन मिरर ठीक है, इज ऑलवेज LALWAYS इज ऑलवेज ठीक है, वर्चुअल, वैन वाला भी VIRTUAL वर्चुअल। और वर्चुअल का मतलब क्या है कि लाइट रे जो एक्चुअली होती है वो इमेज पर नहीं आती है। वर्चुअल का मतलब जो लाइट रे एक्चुअली इमेज पर नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब इमेज से आपको एक्चुअली दिखा नहीं पा रहा है वो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग लिखिएगा, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लिख लीजिए ब्रैकेट में मीनिंग, ठीक है, डेट द लाइट रे LIGHT द लाइट रे ठीक है, डू नॉट एक्चुअली ACTUALLY एक्चुअली ठीक है, कम फ्रॉम ठीक है द इमेज ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। आगे लिखिएगा एंड द शेप ऑफ ठीक है, आगे लिखिएगा एंड ऑफ द शेप SHAPE शेप का मतलब उसकी जो आकार होता है, शेप होता है वो सेम होती है, सेम ठीक है, SAME सेम, एंड शेप होती है वो सेम होती है, एंड साइज जो होती है SIZ साइज एज ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टिंग जितना वो रिफ्लेक्ट करे, इट इज रिफ्लेक्टिंग ठीक है, जितना वो रिफ्लेक्ट करे। आगे सुनिएगा राहुल सर क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यहां तक का काम। यहां पर मैं लिखवाया ए प्लेन मिरर मेक्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट, द इमेज अपीयर्स टू बी बिहाइंड द प्लेन ठीक है, इन विच द मिरर लाइज, फुल स्टॉप के बाद लिखवाया द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट में लिखवाया मीनिंग डेट THET डेट है ये ठीक है। आगे लिखिएगा मीनिंग डेट द लाइट रे डू नॉट एक्चुअली कम फ्रॉम द इमेज ब्रैकेट क्लोज, एंड शेप एंड साइज ठीक है जो सेम होती है एज इट रिफ्लेक्टिंग जितना वो रिफ्लेक्ट करे। अब जो वर्चुअल इमेज होती है वो एक कॉपी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, क्या होती है वो कॉपी होती है ठीक है, जहां से लाइट रे आना स्टार्ट हो जाती है, जहां से हमें लाइट रे आना अपीयर हो जाती है, उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है कॉपी बनती है, जिसे वर्चुअल इमेज बोला जाता है। आगे लिखिएगा आ वर्चुअल फुल स्टॉप के बाद आ वर्चुअल VIRTUAL आ वर्चुअल ठीक है, इमेज इज एक कॉपी होती है, इमेज इज कॉपी COPY कॉपी ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द लोकेशन LOCATION एट द लोकेशन ठीक है, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम which WHACN from which the light ray from which the light 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 ray from which the light rays ठीक है appear to come हमें आना appear हो जाती है, आभास हो जाता है हमें। देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, appear to come ठीक है। however इसके बावजूद क्या होगा, how HOWEVER however कॉमा लगा दीजिए ठीक है, जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, हाउ एवर द इमेज IMAGE इमेज, हाउ एवर द इमेज ठीक है। आगे लिखिएगा इज ए लेटरली LATERALLY क्या लिखवाया राहुल सर ने, LATERALLY लेटरली इन्वर्टेड ठीक है, INVERTED लेटरली इन्वर्टेड ठीक है, इसे बोलेंगे मिरर इमेज MIRROR मिरर ठीक है, इमेज IMAGE। तो मैंने यहाँ क्या लिखवाया, फुल स्टॉप के बाद यहाँ लिखवाया हाउ एवर कॉमा द इमेज, देख लीजिए हाउ एवर द इमेज ठीक है, इज अ लेटरली इन्वर्टेड मिरर इमेज ठीक है। मिरर इमेज किसकी होती है, ऑफ द, आगे लिखिएगा ऑफ द किसकी होती है, ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि जो लेटरली जो इमेज बनी है वो मिरर इमेज होती है, क्या होती है वो मिरर इमेज होती है ठीक है। क्या लिखा है लास्ट में आपको देखिएगा, राहुल सर ने लिखवाया है ठीक है, देख लीजिएगा राहुल सर ने लिखवाया कि हाउ एवर द इमेज इज अ लेटरली ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड मिरर इमेज ऑफ द किसकी होती है, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखें यदि कोई व्यक्ति, तो स्टार लगा करके नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा करके लिखें इफ ठीक है, अ पर्सन PERSON इफ अ पर्सन ठीक है,
इमेज, किसी व्यक्ति की जो इमेज होती है यदि वो रिफ्लेक्ट हो, इज रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति की जो इमेज होती है वो क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, ठीक है, इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, इन अ प्लेन, PLA यानी इन अ प्लेन, ठीक है, क्या लिखवाया, इन अ प्लेन मिरर, MIRROR, ठीक है। और जो इमेज होगी तो आगे लिखिएगा द इमेज, IMAGE, द इमेज, ठीक है, ऑफ, अब देखो उस पर्सन का जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा और उस पर्सन का लेफ्ट हैंड है वो आपको राइट हैंड की तरफ दिखेगा, ठीक है। इमेज ऑफ हिज, ठीक है, राइट हैंड, हिज राइट हैंड, HAND, राइट हैंड, ठीक है, आपको क्या अपीयर होगा, APPEARS, अपीयर्स, ठीक है, राइट हैंड अपीयर्स होगा, टू बी लेफ्ट हैंड, टू बी द लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट हैंड, HAND, लेफ्ट हैंड, टू बी द लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्या लिखवाया राहुल सर ने, इसमें लिखवाया इफ अ पर्सन इमेज इज रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ हिज राइट हैंड अपीयर्स टू बी द लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऑफ द इमेज, आगे लिखिएगा ऑफ द इमेज, ठीक है, IMAG, ऑफ द इमेज, ठीक है। और दिस इज नन एज, इसे ही क्या बोलेंगे, दिस इज नन, KNOWN, दिस इज नन एज, क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन, LATERAL, लेटरल इन्वर्जन, INVERSION, क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन, और इसको कर दिए अंडरलाइन, ठीक है। तो यानी कि दिस इज नॉन एज लेटरल इन्वर्जन, क्लियर है, ठीक है। अब आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद इन, लिखिएगा लेटरल इन्वर्जन, इन लेटरल, LATERAL, इन लेटरल इन्वर्जन, INVERSION, इन लेटरल इन्वर्जन, कॉमा लगा दीजिएगा। लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा, लेफ्ट साइड अपीयर होती है, LEFT, लेफ्ट साइड, ठीक है, अपीयर्स, APPEARS, अपीयर्स टू बी राइट, RIGST, राइट, ठीक है। एंड क्या होगा, इसका क्या होगा, वाइस वर्सा, क्या होगा, VICE, वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा, VERSA, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखवाया, इन लेटरल इन्वर्जन, कॉमा लगा करके लिखवाया, लेफ्ट साइड अपीयर्स टू बी राइट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब जैसे डायग्राम में देख लीजिएगा, आपको डायग्राम बना के बता रहे हैं राहुल सर, ठीक है, बनाइएगा आप भी, और स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है, पेंसिल और स्केल का यूज करना है, सिस्टमेटिक डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक डायग्राम, बिल्कुल सीधा। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है 7 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये क्या लिख दिया, 7 लिख दिया ना, तो आपको कैसा नजर आएगा, पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ, और आपको इस तरीके से नजर आएगा, आगे समझ में। जैसे डायग्राम है आपके, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, और डायग्राम बना दिया मैंने, जैसे यहाँ पर बना दिया मैंने आपको P, क्या बना दिया P, तो आपको क्या नजर आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ और राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ। ये दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं हेडिंग डाल करके, ठीक है, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं आपको, ठीक है, आगे समझ में। ये हो गया आपके लेटरल इन्वर्जन, बीच में रखा है प्लेन मिरर, ठीक है, ये लेटरल इन्वर्जन है आपके, ठीक है। और इसमें आपको मैंने बता दिया राइट साइड लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट साइड राइट की तरफ ट्रीट होता है, ठीक है, ये लेटरल इन्वर्जन का पार्ट है, ठीक है। अब आपको जो टॉपिक आगे बताने जा रहे हैं राहुल सर, वो आपको बताएंगे कि प्लेन मिरर का फॉर्मेशन, इमेज से प्लेन, जो प्लेन मिरर है उससे इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। इमेज का जो फॉर्मेशन है वो बताएंगे राहुल सर आपको कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है प्लेन मिरर से, ठीक है, एक एक्टिविटी करके बताएंगे। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इन आ प्लेन मिरर। क्या हेडिंग डालोगे आप, इमेज, IMAGE, इमेज फॉर्मेशन, FORMATION, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इन आ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये तो आपकी रही हेडिंग। क्या है ये, हेडिंग, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन करके बताएंगे राहुल सर। तो इसमें क्या होगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको एज्यूम करेंगे हम कि जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर रखा है उसकी इमेज जो बनने वाली, जो फॉर्मेशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट की इमेज का, वो भी इतनी दूरी पर हो रहा है।
मेरा कहने का मतलब है इस टॉपिक में आपको जैसे प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखिए तो मान लो 10 सेंटीमीटर दूर रखिए या फिर 50 सेंटीमीटर दूर रखिए, तो यानी कि जो बनने वाली इमेज है प्लेन मिरर में वो भी 50 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। उसको प्रूव करेंगे हम, एक प्रैक्टिकल के थ्रू प्रूव करेंगे उसको, ठीक है। प्रैक्टिकल के थ्रू आपको क्या करना है, वो प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखिएगा, मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं, ठीक है। थ्योरी लिखिएगा आप, ठीक है। पहले थ्योरी लिख लीजिएगा और उसके बाद आपको समझाने का इसका कुछ भी नहीं है, मैं डायग्राम बना के बता दूंगा। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट ओ ले लेंगे प्लेन मिरर पर, वहां से लाइट सोर्स मारेंगे तो दूसरी जिस ऑब्जेक्ट पर हमने लाइट सोर्स डाला है, यानी कि जो आपने टॉर्च है उस टॉर्च का यूज किया है, ठीक है, जिस पॉइंट से आपने डाली है और जहां पर जाकर वो टकराई है जिस सरफेस पर, तो वहां से रिफ्लेक्ट हुई है और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंची है, तो हम दूसरी जगह खड़े होकर एज्यूम करेंगे यदि पीछे की तरफ उन लाइट रे को जो हमारी आंख तक आ रही है उनको पीछे की तरफ बढ़ा दे तो वो क्या होगा, एक पॉइंट पर जाकर मिलती है और वहां पर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लेन मिरर के अंदर उनकी डिस्टेंस सेम होती है, जो कि आपके डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखिएगा, इसमें थ्योरी लिखिएगा, मैं कंटिन्यू लिखवाता जा रहा हूं, ठीक है। और बहुत इजी थ्योरी लिखवाऊंगा, आ सोर्स, बहुत इजी थ्योरी लिखवाऊंगा, आ सोर्स ऑफ लाइट लिखिएगा, आ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। थ्योरी लिखिएगा, बहुत इजी थ्योरी है, ठीक है, बहुत इजी थ्योरी लिखवाएंगे राहुल सर, लिखिएगा आ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट का नाम लिया है ओ, राहुल सर ने क्या नाम लिया है, सोर्स ऑफ लाइट, देख लीजिए, सोर्स ऑफ लाइट का यहाँ पर नाम दिया गया है ओ। ओ नाम का मैंने लाइट सोर्स ले लिया जिसका नाम ओ दिया गया है, ठीक है। एज, ठीक है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ PLACED, प्लेस्ड, ठीक है, इन फ्रंट FRONT, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ए, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है। उस प्लेन मिरर का नाम देने जा रहे हैं राहुल सर PQ, प्लेन मिरर, MIRR, प्लेन मिरर का नाम है PQ। तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया कि देखिए एक सोर्स लिया है लाइट सोर्स जिसका नाम O दिया गया है, इज प्लेस्ड, उसको रखा गया है प्लेन मिरर PQ के सामने, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, फुल स्टॉप के बाद टू रेज TWO, दो रे निकालेंगे हम, टू रेज, ठीक है, उनका नाम दिया गया है OA एंड OC, क्या नाम दिया गया है, OA एंड OC, ठीक है। आर इंसिडेंट, जो कि गिरती है, आर इंसिडेंट, ठीक है, किस पर गिरती है, सरफेस पर, ऑन इट, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एक ड्रॉ करना है, हमें एक नॉर्मल बनाना है, क्या बनाना है, PQ मिरर पर की सरफेस पर। तो आगे लिखिएगा ड्रॉ, ठीक है, आगे लिखिएगा DRAW, ड्रॉ नॉर्मल्स, NORMALS, ड्रॉ नॉर्मल्स, ठीक है, टू द सरफेस, SURFACE, टू द सरफेस, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ द मिरर, MIRROR, मिरर PQ, ठीक है, मिरर PQ पर, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, ठीक है, जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, PQ के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है, कॉमा लगा दिए। तो हमने क्या नॉर्मल किया है, ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ, ठीक है, मिरर PQ। जो पॉइंट किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट POINT, एट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स लिए, A कैपिटल में एंड C भी कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा देन, ठीक है, देन हम ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, देन ड्रॉ DRAW, देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज हमने ड्रॉ करी है, ठीक है, एट द पॉइंट A एंड C, ठीक है, वही एट पॉइंट, उन्हीं पॉइंटों पर, एट पॉइंट कैपिटल A एंड कैपिटल C, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है AB रेस्पेक्टिवली वो क्या है, ठीक है, उनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो कॉल CALL, पीछे की तरफ बढ़ाने का मतलब पीछे की तरफ उनको इमेजिन करते हैं, CALL, कॉल द रिफ्लेक्टेड, कॉल द रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, कॉल द रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रेज, RAYS, रेज कौन सी है, AB एंड CD, कौन कौन सी है, AB एंड CD, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, RESPECTIVELY, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे जब हम इनको बढ़ाते हैं तो एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड, ठीक है, देम, उन रेज को आगे फॉरवर्ड करो, एक्सटेंड देम फर्दर, FURTHER, फर्दर, ठीक है। तो
वो एक पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है, और उन्हें पीछे की तरफ बैकवर्ड भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखे एंड, फुल स्टॉप को हटा दीजिए, फुल स्टॉप को हटा करके लिखे एंड अगेन, AGAIN, अगेन एक्सटेंड, EXTEND, अगेन एक्सटेंड, ठीक है, देम, THEM, देम, बैकवर्ड, BACKWARDS, बैकवर्ड, ठीक है। फुल स्टॉप अब लगा दीजिएगा, ठीक है। वो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, ठीक है। दीज रेज, आगे लिखें THEC, दीज रेज, RAY, दीज रेज, ठीक है, आर मीट, ठीक है, आर मीट, ठीक है, एट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आई, एक पॉइंट नाम दिया गया है, उसका एक पॉइंट है जिसका नाम आई नाम दे दिया, वो आई पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है। फिर हम उसे देखते हैं, तो हम उसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन करने के बाद क्या होगा, जब हमें ऑब्जर्व करेंगे, उसे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो होगा क्या, ठीक है, वो पॉइंट ऐसे हमें आते हुए दिखाई देती है, ठीक है। वी ऑब्जर्व, OBSERVE, वी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, वी ऑब्जर्व्ड, हम उसे देखते हैं, ठीक है, एट ई से, ठीक है, एट ई पर जहां पर हम खड़े हुए उसका नाम है एट ई, ठीक है, उसका नाम दे दिया ई पॉइंट, ई से देखते हैं ना, तो हमें वो कैसी दिखती है, आती हुई दिखाई देती है, appear to come, COME, appear to come from, ठीक है, पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट, कहां से, आई से, कैपिटल में आई से, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, फ्रॉम पॉइंट आई, ठीक है, आई से में दिखाई देती है। तो हम आगे क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम उसमें हमें दिखाई देगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, तो आगे लिखिएगा सिंस, SINC, सिंस, आगे लिखिएगा द रिफ्लेक्टेड रे, सिंस द रिफ्लेक्टेड, REFLECTED, द रिफ्लेक्टेड रेज, RAYS, द रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, एक्चुअली, ACTULLY, एक्चुअली मीट, ठीक है, एक्चुअली मीट एट पॉइंट, POINT, पॉइंट आई, वो पॉइंट आई पर एक्चुअली मीट नहीं होती है, बट ओनली, कॉमा लगा करके लिखें, बट, ठीक है, क्या होगा, ओनली अपीयर टू डू सो, आती हुई लिखती है, बट ओनली अपीयर, आती हुई नजर आती है, अपीयर, ठीक है, टू डू, DOSO, ठीक है, टू डू सो, ठीक है। आगे देखिएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, वी से डेट, हम कह सकते हैं, वी से डेट, क्या कह सकते हैं, डेट अ वर्चुअल, VIRTUAL, अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, अ वर्चुअल इमेज क्या होगी, एट वर्चुअल इमेज जो पॉइंट O की है, ऑफ पॉइंट O इज फॉर्म्ड, वो कहां बन रही है, आई पर, इज फॉर्म्ड, FORMED, इज फॉर्म्ड एट आई, यानी कि O की इमेज कहां पर बन रही है, आई पर बनती हुई नजर आती है, ठीक है, आई पे बनती हुई नजर आती है, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसी इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे लिखिएगा सच, SUCH, सच, ठीक है, एन इमेज, सच एन इमेज, IMAG, सच एन इमेज, ठीक है, कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, OBTAINED, ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, मतलब ऐसी इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखवाया है इसमें, मैं रिपीट कर देता हूं, हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, ए सोर्स ऑफ लाइट O, क्या नाम दिया गया, O इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर PQ, ठीक है, प्लेन मिरर PQ पर रखे गए हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखा है राहुल सर ने, टू रेज, ठीक है, कौन कौन सी, OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट, उस पर गिरती हैं, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिए ड्रॉ नॉर्मल्स, NORMALS, ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ, कॉमा लगा कर लिए, एट पॉइंट्स A एंड C, फुल स्टॉप के बाद लिखिए देन ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट पॉइंट A एंड C, फुल स्टॉप, कॉल, CALL, कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप के बाद लिखें एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड देम फर्दर एंड अगेन एक्सटेंड देम बैकवर्ड, उन्हें आगे बढ़ाते हैं फिर पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखें दीज रेज आर मीट एट पॉइंट I, बी ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट, ठीक है, E, हाँ एट पॉइंट लिख दीजिए, इसमें हम पॉइंट E से उनको एब्जॉर्ब करते हैं
appear to come from point I, हमें ई से देखने पर आई से आती हुई नजर आती है। जब हम ई से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें आई से आती हुई नजर आती है। फुल स्टॉप के बाद लिखे सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट पॉइंट आई बट ओनली अपियर टू डू सो, ऐसा होता नहीं है लेकिन होने जैसा लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एरो लगा करके लिखे वी से डेट अ वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ओ की जो वर्चुअल इमेज है, इज फॉर्म्ड एट आई, सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब इसका हम बनाएंगे डायग्राम, तो हेडिंग डाल दीजिएगा डायग्राम, ठीक है, इसका हेडिंग डाल दीजिएगा डायग्राम इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, जो कि नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। सो थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। थैंक यू।